जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सम्मान नहीं किया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने न केवल उन्हें चुनाव में हराने की कोशिश की बल्कि समय रहते भारत रत्न भी नहीं दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा साहेब को 1990 में बीजेपी समर्थित सरकार ने भारत रत्न दिया, जबकि ये सम्मान उन्हें पहले ही मिल जाना चाहिए था। उन्होंने गांधी परिवार पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस खुद को ही भारत रत्न देने में व्यस्त रही। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर संविधान का सबसे ज्यादा उल्लंघन करने का आरोप भी लगाया। और बहनों, मैं एक बात और कहना चाहूंगा, जिन्होंने हमेशा कांग्रेस के लोगों ने बाबा साहब का अपमान किया, बाबा साहब को उन्होंने उसके बाद टिकट की बात आई, टिकट नहीं दिया और उनको हराने की कोशिश की और उन्होंने उनको भारत रत्न भी नहीं दिया। और उससे पहले नेहरू जी और इंदिरा जी को परिवार को भारत रत्न देने का काम किया। अगर ये भी काम किया तो हमारी सरकार जब 90 में हमारे समर्थन से सरकार बनी, उसमें उनको भारत रत्न देने का काम हमारी सरकार ने किया। ये भी मैं आपसे कहना चाहता हूं। लेकिन गांधी परिवार खुद को भारत रत्न देने में व्यस्त रहा, बाबा साहब को भूल गए। नेहरू जी और इंदिरा जी को मिल गया, परंतु बाबा साहब की याद नहीं आई। उनके जीवन काल में कभी भी कांग्रेस ने उन्हें उचित सम्मान नहीं दिया। वो आज बाबा साहब की बात करते हैं। उन्होंने बाबा साहब को हराने का प्रयास किया। जो बाबा साहब ने जो विचार रखे थे, उन विचारों को नहीं माना कांग्रेस ने, इसलिए उन्होंने उसे छोड़ करके निर्दलीय चुनाव लड़ा और वहां भी कांग्रेस के लोगों ने उनको हराने का काम किया। मेरे भाई और बहनों, मैं कहना चाहता हूं, उन्हें मंत्रिमंडल से मजबूरन इस्तीफा देना पड़ा। कांग्रेस ने जितनी बार भी वंचित और पिछड़ों की बात की, वे केवल दिखावे की है, वोट की राजनीति है। कभी भी उन्होंने बाबा साहब का सम्मान नहीं किया। बाबा साहब के बनाए संविधान की मर्यादा का सबसे अधिक उल्लंघन किया तो इसी कांग्रेस ने। जयपुर में मंगलवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुख्यमंत्री निवास पर महाराष्ट्र सरकार के ऊर्जा विभाग के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की। इस दौरान दोनों राज्यों के बीच ऊर्जा क्षेत्र की योजनाओं, नवाचारों और कार्य प्रणाली को लेकर विस्तृत चर्चा हुई और अनुभव भी साझा किए गए। बैठक में ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर, मुख्य सचिव वी श्रीनिवास सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इस मुलाकात को ऊर्जा क्षेत्र में बेहतर समन्वय और नई तकनीकों के आदान प्रदान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिससे दोनों राज्यों को भविष्य में लाभ मिलने की उम्मीद है। तो ऊर्जा क्षेत्र की योजनाओं पर मंथन हुआ, उसकी तस्वीरें आप देख लीजिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बैठक लेते हुए दिखाई देते हैं और तमाम जो दिग्गज है, इसके अलावा ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर की मौजूदगी भी यहां पर खासतौर पर देखने को मिलती है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास भी इस बैठक में शिरकत करते हुए दिखाई देते हैं। तो ऊर्जा क्षेत्र की योजनाओं पर मंथन होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 21 अप्रैल 2026 को बालोतरा पचपदरा दौरे की तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही है। पचपदरा रिफाइनरी का लोकार्पण शुभारंभ पीएम मोदी करेंगे, जिसे उन्होंने 2018 में शिलान्यास किया था। तो ये तस्वीरें आप देख लीजिए। बीजेपी पदाधिकारियों को विभिन्न क्षेत्रों से भीड़ जुटाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है और प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की उच्च स्तरीय बैठकें भी जारी है। कलेक्टर सुशील कुमार यादव के नेतृत्व में विभागीय अधिकारी तैयारियों में जुटे हैं, जिनमें सभा स्थल, पार्किंग, हेलीपैड निर्माण और पानी व्यवस्था शामिल है। पीएम मोदी के साथ पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी का 21 तारीख का पचपदरा दौरा रिफाइनरी के उद्घाटन को लेकर के प्रस्तावित है। तैयारियां जोर शोर से चल रही है। करीबन 2 लाख से ऊपर की संख्या में लोग पहुंचेंगे प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने के लिए। प्रधानमंत्री जी के द्वारा नए नए जो कानून लाए जा रहे हैं, अभी महिला सशक्तिकरण को लेकर के एक कानून आने वाला है, इसको लेकर के लोगों में बड़ा उत्साह है, विशेषकर महिलाओं में ज़बरदस्त उत्साह है।
और माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत में यहाँ के लोग उत्सुक हैं। तो 2 लाख से ज़्यादा के लोग जुटेंगे यहाँ पर। जोर शोर से तैयारियाँ चल रही है। पचपदरा रिफाइनरी उद्घाटन को लेकर प्रशासन द्वारा तैयारियां पूर्ण रूप से चल रही है। सभा स्थल का तैयारियां पूर्ण रूप से चल रही है। सभा स्थल के पास ही हेलीपैड बनाया जा रहा है। रिफाइनरी 4 नंबर गेट की तरफ भी हेलीपैड बनाया जा रहा है। मैं कैमरामैन को कहूँगा एक बार हेलीपैड की तरफ और पूरा सभा स्थल का दिखाया जाए। के सामने रिफाइनरी है। रिफाइनरी का विजिट प्रधानमंत्री जी द्वारा करेंगे। विजिट करने के बाद 21 अप्रैल को प्रधानमंत्री जी यहाँ लोकार्पण करेंगे। पहले रिफाइनरी की विजिट करेंगे। रिफाइनरी की विजिट के बाद सभा स्थल पे पहुँचेंगे जहाँ संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री जी के साथ एसपीसीएल के पेट्रोलियम मंत्री सहित केंद्र के कई मंत्री और राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री भजनलाल सहित कई मंत्री और जनप्रतिनिधि पधारेंगे। प्रशासन द्वारा अलग अलग जिम्मेवारी दी गई है जो तैयारियां पूर्ण रूप से चल रही है। प्रशासन के साथ साथ पार्टी की ओर से भी जिम्मेवारी दी गई है जो भीड़ जुटाने के लिए अलग अलग मीटिंगें और बैठकें चल रही है। 2 लाख से ऊपर भीड़ जुटाने का दावा कर रही है। उनके साथ साथ यहाँ अलग अलग पानी की व्यवस्था, पार्किंग को लेकर सब बंदोबस्त है। पूर्ण रूप से अंतिम की ओर तैयारियां पूर्ण की जा रही है। वेदड़क, राजेंद्र बेनीवाल, बालूदा। जयपुर के अंबेडकर सर्कल पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती उत्साह और श्रद्धा के साथ में मनाई गई, जहां सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हुए और बाबा साहेब की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। विभिन्न सामाजिक संगठनों, युवाओं और जनप्रतिनिधियों ने उनके विचारों को याद करते हुए संविधान, समानता और सामाजिक न्याय के संदेश को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। तो ये तस्वीरें जयपुर में अंबेडकर जयंती जगह जगह पर मनाई गई और जगह जगह कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। उनके विचारों को याद कर संविधान और समानता का संदेश भी दिया गया। जयपुर की ये तस्वीरें। अलग अलग जिलों में, अलग अलग शहरों में भी अंबेडकर जयंती मनाई गई। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं। और फिलहाल जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी इस खास कार्यक्रम में दिखाई देते हैं। आज अंबेडकर जयंती है और ऐसे में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए राजधानी में और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी पहुंचते हैं उस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज बाबा साहेब अंबेडकर के तमाम मूल्यों को याद किया गया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जयपुर के गांधीनगर थाना क्षेत्र में 12 अप्रैल 2026 की रात बाइक चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हुई। घटना राजविला 59-29 मीणा कॉलोनी गली नंबर 3 फेज 4 बाईजी की कोठी झालाना डुंगरी में हुई, जहां चोर रात 3:15 से 3:45 बजे के बीच बाइक चुराते हुए दिखाई दिए और पुलिस सीसीटीवी फुटेज की जांच कर वाहन चोरों की तलाश में जुटी हुई है। ये वीडियो आपके सामने आप देख सकते हैं किस तरह से ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो जाती है। बाइक चोरी की पूरी वारदात और घटना 12 अप्रैल 2026 की रात की है। लेकिन ये वीडियो कई सवाल भी खड़े करता है कि आखिरकार चोरों के हौसले इतने बुलंद कैसे हैं, क्यों उनमें कानून का खौफ नहीं है। और अब चाकसू की बात करेंगे। अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मारी। हादसे में बाइक सवार एक की मौत, एक गंभीर रूप से घायल हुआ। जयपुर जाते समय दर्दनाक हादसा हुआ चाकसू NH 52 पर जगन्नाथ यूनिवर्सिटी के पास की एक घटना बताई जा रही है। तो अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मारी है, जोरदार टक्कर मारी है। हादसे में बाइक सवार एक की मौत हो गई है। ब्लर करके तस्वीरें दिखाई, दर्दनाक ये हादसा हुआ है और आपने देखा कि किस तरह से एक व्यक्ति जो है वो घायल बताया जा रहा है और उसका उपचार जारी है। लेकिन बहुत ही दुखद बात कि एक की मौत हो जाती है, एक ने दम तोड़ दिया है, जिससे उसके परिवार में शोक का माहौल है। अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मारी जिसके चलते एक की जान तक चली जाती है
और एक गंभीर रूप से जख्मी अवस्था में है। जयपुर जाते समय ये दर्दनाक हादसा होता है। चाकसू NH52 पर जगन्नाथ यूनिवर्सिटी के पास की घटना बताई जा रही है। जयपुर में राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस के मौके पर अल्बर्ट हॉल में भव्य बैंड कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर सेंट्रल बैंड ने शानदार प्रस्तुतियों से दर्शकों का मन मोह लिया। केसरी गीत की दमदार प्रस्तुति के साथ ही 82 साल के रिटायर्ड इंस्पेक्टर शिव प्रकाश ने माउथ ऑर्गन पर आजा सनम मधुर चांदनी में और एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल जैसी धुनों से माहौल को भावुक और संगीतमय बना डाला। बैंड मास्टर मनोज कुमार के नेतृत्व में राजस्थानी धुन नींबुड़ा की प्रस्तुति ने कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। पारंपरिक और फिल्मी धुनों के इस अनूठे संगम ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। सवाई माधोपुर पुलिस अधीक्षक ज्येष्ठा मैत्री ने पुलिसकर्मियों के लिए एक मानवीय पहल शुरू की है। इसके तहत अब पुलिसकर्मियों को अपने पत्नी, बच्चों और माता-पिता के जन्मदिन पर आवेदन करने पर आकस्मिक अवकाश दिया जाएगा। एसपी द्वारा जारी निर्देशों के मुताबिक ऐसे सभी अवकाश अनिवार्य रूप से स्वीकृत किए जाएंगे। पुलिस की व्यस्त और तनावपूर्ण ड्यूटी के कारण कर्मचारी अक्सर परिवार के महत्वपूर्ण अवसरों में शामिल नहीं हो पाते थे, जिससे मानसिक तनाव भी बढ़ता था। इस पहल से न केवल पुलिसकर्मियों का मनोबल बढ़ेगा, बल्कि वे ज्यादा उत्साह के साथ में अपनी जिम्मेदारियां भी निभा पाएंगे। इस फैसले की सोशल मीडिया पर जमकर सराहना हो रही है। डीडवाना दौरे पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी सरकार को गिराने की साजिश रची गई थी। गहलोत ने कहा कि जब उनकी सरकार संकट में थी, तब चेतन डूडी जैसे विधायकों ने समझदारी से काम लेते हुए सरकार को बचाने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने आरोप लगाया कि इस संकट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह द्वारा उत्पन्न किया गया था, जहां विधायकों को मानेसर ले जाकर 34 दिन तक सरकार गिराने की कोशिश की गई। गहलोत ने कहा, बीजेपी के कारण ही उन्हें होटल में रहना पड़ा, लेकिन राजस्थान की सरकार जनता के आशीर्वाद से बची रही। इसलिए जो क्रांतिकारी काम हुए संविधान बचाने के बाद राहुल गांधी क्यों कह रहे हैं संविधान बचाओ, और पिछली बार भी इस एक बात में कांग्रेस की 54 सीटें थी, एक साथ में आप सबके आशीर्वाद से 100 सीटें पहुंची कांग्रेस। लोग समझ गए कि संविधान मजबूत है, अम्बेडकर साहब की भावना का लोग, तब तक हमारी सुरक्षा होगी। बीच में कोशिश भी हुई थी कमजोर करने की, सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश आ गया था, सब लोग शंका में आ गए, दलित के लोग, तो बच गया आपका प्रोविजन था, प्रावधान। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आज राजीव गांधी, राहुल गांधी जो बोल रहे हैं, एक तरफ संविधान को बचाओ, दूसरी तरफ वो कहते हैं कि कितने लोग हिंदुस्तान के अंदर। और अब पोखरण की बात करेंगे, जहां बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती समारोह के दौरान एक पुलिस हेड कांस्टेबल ने नशे की हालत में जमकर हंगामा किया। बताया जा रहा है कि रामदेवरा थाने में कार्यरत हेड कांस्टेबल रघुवीर सिंह शराब के नशे में कार चलाकर कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे और तेज गति से वाहन चलाते हुए बार बार ब्रेक लगाकर उत्पात मचाया, जिससे मौके पर मौजूद लोग भयभीत हुए। हालात को संभालने की कोशिश के बावजूद पुलिसकर्मी काबू में नहीं आया। आखिरकार कार्यक्रम में व्यवधान पैदा करने पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। ये वीडियो आपकी टीवी स्क्रीन पर, घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। पाली जिले के बाली उपखंड के देसूरी थाना क्षेत्र में एक युवक द्वारा आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। नारलाई सड़क मार्ग स्थित एक सुनसान खेत में युवक का शव पेड़ से लटका मिला। जानकारी के मुताबिक युवक ने अंग्रेजी बबूल के पेड़ से फंदा लगाकर आत्महत्या की। मंगलवार सुबह शौच के लिए गए एक किशोर ने शव को लटका देखा और ग्रामीणों को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर भीड़ यहां पर जुट गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर देसूरी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। मृतक की पहचान राजसमंद जिले के कैलाश चंद्र के रूप में हुई है। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। 12 के अंता स्थित एनटीपीसी में आज अग्निशमन सेवा सप्ताह का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर अग्निकांडों में शहीद हुए
कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। साथ ही आमजन को आग से बचाव के प्रति जागरूक करने के लिए पूरे सप्ताह विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। एनटीपीसी और सीआईएसएफ की अग्निशमन इकाई 24 घंटे आपात स्थितियों से निपटने के लिए मुस्तैद रहने का दावा कर रही है। खैरथल तिजारा में खरीफ सीजन से पहले उर्वरकों की कालाबाजारी और डाइवर्जन पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। कृषि आदान गुण नियंत्रण अभियान के तहत मुंडावर में खाद बीज विक्रेताओं के यहां पर जांच में अनियमितताएं मिलने पर 2 प्रतिष्ठानों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए और लाइसेंस निलंबन की अनुशंसा की गई है। तो वहीं भिवाड़ी के खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में एक फैक्ट्री से 830 बैग यूरिया संदिग्ध स्थिति में मिलने पर उनके उपयोग पर तत्काल रोक लगा दी गई और नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं। अधिकारियों ने साफ किया है कि गड़बड़ी साबित होने पर उर्वरक नियंत्रण आदेश और आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो ये तस्वीरें कार्रवाई की आप देख लीजिए। मारवाड़ जंक्शन के कराड़ी गांव में प्यारी देवी हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया, जिसमें 2 सगे भाइयों ने जल्द अमीर बनने की लालच में महिला की हत्या कर दी। आरोपियों ने महिला को जंगल में लकड़ी काटने के बहाने बुलाया, फिर धारदार हथियार से उसकी हत्या कर दी और उसके आभूषण लूट कर फरार हुए। पुलिस, एफएसएल, साइबर टीम और डॉग स्क्वाड की संयुक्त कार्रवाई से आरोपियों को ट्रेस भी किया गया, जो कि बाद में मैसूर रोड बेंगलोर फरार हुए थे। 11 दिन की कड़ी मेहनत और 500 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की जांच के बाद आरोपी बिठोड़ा गांव के निवासी भरत और राजू को गिरफ्तार किया। पाली एसपी मोनिका सेन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हत्याकांड और लूट का खुलासा किया। कराड़ी गांव में मारवाड़ जंक्शन थाना इलाके के अंतर्गत 1 तारीख को 1 अप्रैल को एक घटना हुई थी, जिसमें कि एक 70 वर्षीय महिला की निर्मम हत्या कर दी गई थी और उसके साथ लूट की घटना भी कारित की गई थी। ये घटना संज्ञान में आते ही इस पर अग्रिम कार्रवाई करते हुए हमारी एडिशनल एसपी जय सिंह जी, नरेंद्र जी, चैन सिंह माहेचा और सीओ साहब समस्त टीम द्वारा विभिन्न टीमें बनाई गई। करीब 12 से ज़्यादा टीमें यहाँ बनाई गई और उनके द्वारा कानून व्यवस्था को साथ में संभालते हुए अलग से जांच के लिए जो टीम बनाई गई उनके द्वारा बहुत गहनता से जांच शुरू की गई और इसमें कार्रवाई करते हुए हमने 2 मुलजिम गिरफ्तार किए हैं, जो कि अपने यहाँ पे कोयले का काम, लकड़ी से कोयला बनाने का काम करते हैं और उनके द्वारा इस घटना को उसकी रेकी करके पाली के सोजत में मंगलवार को आयोजित प्रेस वार्ता में विधायक शोभा चौहान ने बीजेपी सरकार के 2 साल बेमिसाल अभियान के तहत क्षेत्र में हुए विकास कार्यों की जानकारी देते हुए बताया कि सड़क, पेयजल, बिजली, शिक्षा और चिकित्सा क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है, जिससे आमजन को लाभ मिल रहा है। इस मौके पर पूर्व काबीना मंत्री लक्ष्मी नारायण दवे ने भी सरकार के 2 साल के कार्यकाल को विकासोन्मुखी बताते हुए इसकी सराहना भी की। तो वही कार्यक्रम में सोजत में कराए गए विकास कार्यों पर आधारित पुस्तक का विमोचन भी किया गया और स्थानीय जनप्रतिनिधि और बीजेपी कार्यकर्ता इस दौरान वहां पर मौजूद रहे। कार्य करने के साथ ही ऐतिहासिक कदम भी उठाए। इसी संदर्भ में हमारी सोजत विधानसभा क्षेत्र में आमजन की मांग पर प्राथमिकता के आधार पर कराए गए विभिन्न विकास कार्यों का संक्षिप्त लेखा जोखा सोजत 2 साल बेमिसाल पुस्तक का विमोचन माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा किया गया। इन 2 वर्षों में कराए गए विकास कार्यों एवं 2 साल की प्रगति रिपोर्ट को सोजत की जनता के बीच पेश करने हेतु आप पत्रकारों की प्रेस